मेरी जिंदगी की हर याद वाबस्ता है इस शहर से। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे दर्द का बहुत गहरा ताल्लुक है इस शहर से। मेरे बाबा का घर, मेरे बाबा की कब्र। लेकिन तुम्हें जेल हो जाएगी अदनान। जेल भी तो इसी शहर में ही है ना। और वैसे भी मैं कौन सा आजाद था। हमेशा किसी न किसी दर्द में गिरफ्तार ही रहा। पहले बाबा के प्यार में, अब बाबा की जुदाई में। पहले तुम्हारी मोहब्बत में, फिर तुम्हारी जुदाई के कर्ब पर। हमेशा गिरफ्तार ही तो रहा हूं। लेकिन रमा, तुम मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर यहाँ क्यों आई हो? रामिस में मैं तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं रहा, और जो जवाब तुम्हारे पास है वो तुम दे नहीं सकती। मैं बताता हूं कि यहां तुम अदनान से मिलने क्यों आई हो। रामेश, एक लफ्ज और ना निकले। ओ पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये सारी आग समरा की लगाई हुई है। उसी ने रमा के दिल में शक का बीज बोया। सॉरी बेटी। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। सारी जिंदगी उसने मेरे साथ यही कुछ किया। दरअसल वो किसी को खुश देखना ही नहीं चाहती। और तुमने क्या किया? अरे मैं सोच भी नहीं सकता कि इनके बारे में तुमने जो सोची। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे ये तो तानिया ने मुझे बताया कि रमा अदनान को किसी बात पर कायल करने आई थी मिशा के कहने पे। तुम क्या समझते रहे? किस बात पर कायल करने आई थी पापा? ये रहा तुम्हारे हर सवाल का जवाब कि रमा यहां क्यों आई थी। रामेश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं अदनान। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा।
ये कहाँ ले जाओगे मेरे भाई को? आपके इस भाई ने 80 लाख रुपए का बैंक फ्रॉड किया है। अदनान भाई, वो पैसे जो आपने चंदा के ऑपरेशन के लिए दिए थे, वो अंकल प्लीज मेरे दोस्त को नहीं लेके जाएं, इसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया था। ना मेरे पापा है और ना मेरे पास दवाई लेने के पैसे हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो मैं पैसे ना मांगती, मैं मर जाती। सही कहती, सही कहती। मैंने जिंदगी में आज तक सब कुछ खोया है बस। अगर कुछ पाया है तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मुस्कुराहट है। संभाल के, संभाल के। अदनान, मैं जान गया हूं, बल्कि हम सब जान गए हैं कि तुम्हारे जुर्म से बड़ा तुम्हारा मकसद था। और ये सारी तफसील अब कोर्ट में जाएगी, फिर इससे ज्यादा शायद मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम। जैन कैसे हो? स्टडी हो रही है? जी अभी पढ़ी तो रहूं। अच्छा, अम्मी कहाँ है? मामा किचन में, आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ करवाओ। मामा अभी का फोन आया है। चलो जाओ, तुम पढ़ो जाकर। हेलो, हाँ बेटा, अभी तक आई नहीं घर? अम्मी अभी कोर्ट से आई हूँ। आज असल में बहुत लंबी चढ़ा करनी पड़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ऑफिस में भी बहुत काम है। अच्छा ठीक है, चलो तुम आ जाओ घर। तुम आती हो ना तो गरम गरम कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है अम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आज की अहम खबर, एएसपी जासिम ने बैंक फ्रॉड के मरकजी मुजरिम अदनान नामी शख्स को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बताते चलें, एएसपी जासिम ने बैंक फ्रॉड के मरकजी मुजरिम अदनान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये अदनान नामी शख्स बैंक फ्रॉड केस में तीसरे नंबर के मुजरिम थे। इनके साथ इनके 2 साथी और भी हैं जिनको पुलिस ने रेड में गिरफ्तार कर लिया था। अदनान? जी हाँ, आपको बताते चलें, एएसपी जासिम अदनान क्राइम में मुलविस? अदनान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
साजिशी औरत, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। काश तुम्हारा ये घिनौना रूप मैं पहले देख सकता। साहिल मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। जानती हो, दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं, एक वो जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता और एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। और तुम्हारा शुमार उन औरतों में होता है जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तुम्हारा सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखवा दिया है। ये गाड़ी की चाबी पकड़ो और निकलो यहां से, क्योंकि तुम अब मेरे लिए नामहरम हो और किसी नामहरम के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बस अब निकलो यहां से। तुम्हारा सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखवा दिया है। ये गाड़ी की चाबी पकड़ो और निकलो यहां से, क्योंकि तुम अब मेरे लिए नामहरम हो और किसी नामहरम के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। बैंक फ्रॉड के मरकजी मुजरिम अदनान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा खैर ही नहीं, मेरी तो जिंदगी भी खाली हो गई। कह तो तुम शायद ठीक रही हो, लेकिन जब इंसान की जिंदगी में मायूसी के अलावा कोई राह ही ना हो तो क्या करे इंसान। पता नहीं अब बेचारे अदनान का क्या होगा। पता नहीं अम्मी, मीशा ने बताया था कि उसे जेल हो गई है। हाँ? लेकिन मुझे पता है कि अदनान ने ये सब उस बच्ची की जान बचाने के खातिर किया है। रमा, रामिस, तुम लोग क्या हुआ? हमें देख के इतना परेशान क्यों हो गई? परेशान क्यों हो गई? परेशान होने वाली बात तो है। मेरी बेटी ने राहिल से शादी क्या कर ली? ऐसे लगता है जैसे कोई गुनाह कर लिया है। कभी बेटा चला आ रहा है हमें जलील करने के लिए, कभी बीवी चली आ रही है
मोहल्ले वालों के आगे शोर मचा रही है खड़े होके। क्या हम लोग बदकिरदार औरतें हैं? अब रही सही कसर ना तुम दोनों आके पूरी कर लो। नहीं आंटी, दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ पर तानिया की तजलील करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस दिन जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आकर कहा उसके लिए सॉरी करने के लिए आया हूँ। अरे काहे की सॉरी? सॉरी करता हूँ। तानिया, दरअसल मैंने और रामेश ने मिलकर ये फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी के बिछड़ जाने के बाद तमाम बिखरे हुए दोस्तों को फिर से समेटा जाए। तुम ना सिर्फ मेरी और रामेश की अच्छी दोस्त हो, बल्कि अब राहिल पापा की बीवी भी हो, और इस रिश्ते की वजह से तुम मेरे और रामेश दोनों के लिए बहुत काबिल एहतराम हो। इसलिए अब हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम आप दोनों को यहाँ पर अकेले रहने नहीं देंगे। आप लोग हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ। चलें, हम आप लोगों को लेने के लिए आए। तुम लोग आओ, बैठो ना। मैं मम्मी आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, मैं चाय बना के ले आती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो गया? किसने करवा दिया? रामेश ने, तानिया ने, रमा ने, या फिर खुद मैंने? हाँ, मैं खुद ही अपनी मुजरिम हूँ। मैंने शायद अपने हिस्से की खुशियाँ, अपने हिस्से की इज्जत पाने के बाद दूसरों के हिस्से की खुशियाँ, दूसरों के हिस्से की इज्जत को चुराने की कोशिश की है मैंने। इसलिए आज मैं हार गई। जिस घर को मुझे अपने रवैये से जन्नत बनाना चाहिए था, उस घर को मैंने अपनी साजिशों से दोज़ख बना दिया। मैं ही कसूरवार हूँ, मैं खुद कसूरवार हूँ। क्या करूं? मैं भी जाके सबसे माफी मांगू? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रमा, रामेश, कहाँ थे तुम लोग? तुम यहाँ? जी पापा, तानिया को मैं और रामेश ही यहाँ लेकर आए हैं। पापा, तानिया पहले ही मेरी फ्रेंड थी और अब तो ये मेरी माँ बन गई है। तो फिर ये अकेली क्यों रहे? हम सब साथ रहेंगे। थैंक यू बेटा।
ये तुम क्या कह रही हो हरमा? अम्मी, अदनान की FIR मंगवा ली है मैंने। उसकी तफ्तीश से इंफॉर्मेशन मिली है। उस बच्ची और उसकी माँ से मैं मिली हूँ। अदनान एक अजीम इंसान है। बेशक उसने जुर्म किया है, लेकिन उस जुर्म के पीछे एक मासूम की जिंदगी जुड़ी है। मैंने फैसला किया है कि अदनान का केस मैं लड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। गवाहों के बयानात और वकला के दलाइल के बाद अदनान वल्द रमज़ान मुजरिम साबित हो चुका है। लिहाजा ये अदालत अदनान वल्द रमज़ान को 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 1 साल की कैद का हुक्म सुनाती है। अस्सलाम वालेकुम। हुरमा साहिबा से मिलना है। जी आप कौन? आप अंदर जाकर कहें कि अदनान के फ्रेंड हैं। एक्सक्यूज मैम। मैम कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन? बता रहे हैं अदनान के फ्रेंड्स हैं। अदनान के फ्रेंड्स? ठीक है, बुलाओ उन्हें। चलिए। हेलो। हेलो, बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। ये कौन है? मैम, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ तो बस समझ लें कि ये आपकी होने वाली बहू है। आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आप अदनान के साथ मेरे घर आई थी। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। कुछ चेहरे एक दफा ही देखने से याद रह जाते हैं। ये रामिस हैं, मेरे हस्बैंड। और मेरा नाम जासिम है और ये मेरी वाइफ हमीशा। आप सब लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आप अदनान के फ्रेंड्स हैं। हम भी अदनान के लिए ही यहाँ पर आए हैं। आपने उसका केस लड़ा जिस पर हम सब आपके शुक्रगुजार। शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। अदनान सिर्फ आप ही के फ्रेंड नहीं थे, बल्कि उनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स भी थे।
इंशाल्लाह रहेंगे। हम चाहते हैं कि अदनान को जो जुर्माना हुआ है वो हम जमा करवा दें। ये चेक है। इसकी ज़रूरत नहीं कि मैंने आज सुबह ही जमा करवा दिया। आपने? हाँ मैंने। तो फिर ये चेक आप रख लें। पहले भी बगैर फीस के आपने अदनान की वकालत की है, और अब ये 1 करोड़ का हर्जाना। मैं अदनान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वो मेरा फ्रेंड है जो कि बिछड़ के मिला है, और अब मेरी कोशिश है कि जब वो रिहा होकर मिले तो फिर कभी ना बिछड़े। हमें देखकर नजरें क्यों झुका रहे हो? सॉरी यार, मैं तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर सकता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो अदनान? तुम चाहे कानून की नजर में एक मुजरिम हो, लेकिन इंसानियत की नजर में एक मसीहा हो। हाँ अदनान, रामिस बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारी सच्चाई का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत ये मासूम बच्ची है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ और मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं और अम्मी नमाज पढ़ते हैं और दुआ भी मांगते हैं आपके लिए। हम आपकी आज़ादी के लिए बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। आपकी और आपकी मामा की दुआएं जरूर कबूल। और जल्द मैं वापस आ जाऊंगा। तो फिर वादा करो भाई, वापस आकर आप अकेले नहीं रहोगे, अपनी इस बहन के साथ रहोगे। नहीं? क्यों? देखो अदनान, जिंदगी की दौड़ से भागने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं। हम कितने रिश्तों से टूटते हैं, कितने ही रिश्तों से जुड़ते हैं। यही जिंदगी है। एक दुनिया उजड़ जाए तो दूसरी दुनिया बसाने की कोशिश करने वाले लोग ही एक कामयाब जिंदगी जीते हैं। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो अदनान, हम सबसे के जेल से वापस आकर फिर अपनी पुरानी दुनिया में कहीं गुम नहीं हो जाओगे, बल्कि एक नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करो। हाँ अदनान, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस?
प्रॉमिस। तानिया, आप लोग तैयार है ना? अदनान को जेल से रिसीव करने जाना है। और हाँ, रमा और आमिर को भी बता देना। हम लोग बस निकल रहे हैं, रेडी हो गए। ओके बाय। जासिम चले ना, लेट हो रहा है। हाँ चलो चलो, रेडी हूँ मैं, चलो। जी हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, बिल्कुल रास्ते में हूँ। हाँ नहीं नहीं, बस 15 से 20 मिनट में पहुँच जाऊंगी। हाँ 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 ठीक है, मैं और मिशा भी रास्ते में है। बस 10-15 मिनट तक जेल के गेट पे होंगे। ओके ओके बाय। ये भी ना जल्दी चलाओ जासिम, देर हो रही है। एक तो तुम ना बहुत लेट कर देते हो। मैंने क्या लेट किया? चलो चलो रमा, देर हो रही है। मिशा की कॉल आई थी, वो और जासिम निकलने वाले हैं। तानिया भी रेडी है? हाँ बस मैं रेडी हूँ। मेरा दिल गवाही दे है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है जितना किया तुमसे। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा, ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा। मिल गए तो हम हैं कैसे, धुल गए हों हम जैसे। मिल गए तो हम हैं कैसे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अदनान भाई, कैसी है मैडम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तेरी चाहत है, तेरी आदत है, एक तू ही मेहरबान। दिल की बाजी तो हार बैठे हैं, क्या करें अब बयां। आंखों में तेरी यूं खो गए हैं, याद कुछ जाओ। तेरी चाह में खुद से गाफिल है, बात कुछ भी नहीं। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा, ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा। थैंक यू मामा। वेलकम अदनान, वेलकम बैक। देखो अदनान, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था जेल से वापस आने के बाद तुम जिंदगी की दौड़ से भागोगे नहीं। क्यों रामिस? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अदनान कहा था तुम। क्यों जासिम? हाँ हाँ बिल्कुल कहा था, मुझे याद है। मुझे याद है। अदनान, तुम्हारी जिंदगी को फिर से हसीन बनाने के लिए तुम्हें हम सबके अलावा भी एक साथी की जरूरत है।
और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि तुम्हारी वो साथी हुरमा होगी। जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी जीवन साथी बनकर। और अदनान, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, थाम लो हुरमा का हाथ। बस यूं समझो कि तुम्हारे दोस्त बहुत ही वफादार हैं, और जिनके दोस्त वफादार हों उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती। बल्कि जब तक हम दोस्तों में वफा बाकी है, मोहब्बतें पामाल नहीं हो सकती। जब कभी हम किसी टूट कर चाहने वाले से बिछड़ जाते हैं तो सचमुच ही बिखर जाते हैं। अब ना किसी से बिछड़ना है ना बिखरना है, क्योंकि अब बिछड़े तो बिखर जाएंगे। मेरा दिल गवाही दे है खुमार ये तुमसे, अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा। ये उल्फत ही थी या कुछ और